नमस्ते मेरे मित्रों, जय श्री राम, जय हनुमान। दोस्तों, एक तुम्हारे ही रिश्तेदार की स्त्री तुम्हें बहुत पसंद करने लगी है। तुम्हें जब से देखा है तब से इसका दिल तुम्हारे ऊपर आ गया है। तुम्हारे रिश्ते में क्या लगती हैं, कहाँ रहती हैं, कौन है, सब कुछ बताने वाला हूं। बस थोड़ा सब्र रखना पड़ेगा। और दोस्तों, तुमसे क्या चाहती हैं इस समय सब कुछ बताऊंगा, तो वीडियो में बने रहना। जी हां मेरे प्यारे साथियों, आज का वीडियो साधारण नहीं है। आज का वीडियो जीवन पलट देने वाला है। आज का वीडियो आपके प्रेम भाग्य को खोलने वाला है, क्योंकि आज जो संदेश, जो संकेत और जो भविष्यवाणी आपको बताने आया हूं, वह सीधा श्री कृष्ण का लिखा हुआ एक वरदान है। और दोस्तों, आज जो खुलासा होने जा रहा है वह हर उस व्यक्ति के लिए है जिसने अपने जीवन में दर्द, जब बाबा ध्यान में बैठे, जब उन्होंने आंखें बंद की, जब उन्होंने अपनी साधना से ईश्वर की ऊर्जा को बुलाया, तो जो पर्चा उनके हाथ में आया उसमें लिखा था, बेटा अब मिलने का समय आ चुका है। इतना सुनते ही बाबा भी कुछ पल के लिए शांत हो गए। उन्होंने कहा, इस व्यक्ति ने जो दर्द देखा है, जो आंसू बहाए हैं, जिस रातों में जागकर अपने प्रेम को याद किया है, अब उसका हर एक आंसू मोती बनकर उसे लौटने वाला है। इसका प्रेम अब मिलन बनकर खिलने वाला है। और यही कारण है कि आज मैं आपके सामने वह रहस्य खोलने आया हूं जो वर्षों से ब्रह्मांड की चाल में छिपा हुआ था। दोस्तों, आप शायद यकीन ना करें, लेकिन बाबा का कहना है कि 24 घंटे के अंदर इस व्यक्ति का प्रेम भाग्य खुल जाएगा। जी हां, सिर्फ 24 घंटे और आपकी जिंदगी बदल जाएगी। जोशपना अब तक अधूरा था। जिस प्रेम को आप केवल दिल में महसूस कर सके थे, जिस हाथ को आप थामना चाहते थे, लेकिन किस्मत ने रोके रखा, अब वही प्रेम आपके जीवन 48 घंटे के अंदर खुल जाएगा कि वास्तविकता बनने वाला है। यह संयोग दुर्लभ है, यह मुहूर्त चमत्कारी है और यह घटना ऊपर से लिखी गई है। दोस्तों, मैं जानता हूं आप में से कई लोगों ने अपने जीवन में बहुत कुछ सहा है। कभी आप रोए, कभी दिल टूटा, कभी किसी ने धोखा दिया, कभी किसी ने इंतजार करवाया, कभी आपने आस लगाई, कभी आपकी उम्मीद टूट गई। लेकिन जानते हैं सच्चाई क्या है? दोस्तों, कुछ दिन और इंतजार कर ले, क्योंकि भगवान की कृपा से आपके जीवन सुधर जाएंगे। जी हां दोस्तों, क्योंकि साक्षात महादेव ने आपके ऊपर कृपा करेंगे और आपको चमत्कार दिखाएंगे। जी हां दोस्तों, किसी रात में आपको अगर सपने में भगवान भोलेनाथ की छवि दिखाई दे रहा है, तो समझो कि आपके ऊपर कृपा कर रहा है। ऊपर वाला कभी भी किसी की सच्ची नीयत और सच्चे दिल को खाली नहीं लौट आता। जो तड़प आपने महसूस की, जो रातें आपने जाग कर निकाली, जो बातें आप कह ना सके, जो भावनाएं दिल में दबाकर रखीं, अब वही भावनाएं, वही यादें और वही सच्चा प्रेम आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा चमत्कार बनकर लौटने वाला है। दोस्तों, आप सब यही जानना चाहते हैं कि आखिर यह मिलन कब होगा, कौन सा ग्रह यह संकेत दे रहा है, कौन सा दिन इतना चमत्कारी है। तो चलिए अब मैं आपको वह रहस्य बताता हूं जो बाबा ने अपने पर्चे में लिखा देखा। दोस्तों, ज्योतिष में एक संयोग होता है, प्रेम मंगल शुक्र योग। जब मंगल प्रेम में ऊर्जा जगाता है और शुक्र प्रेम की कोमलता को बढ़ाता है, तो जीवन में ऐसा चमत्कार होता है जो वर्षों से रुकी हुई प्रेम की धाराओं को बहा देता है। और अभी ठीक इसी समय आकाश में यही संयोग सक्रिय है। लेकिन सिर्फ यही नहीं, इसके साथ बना है चंद्र राहु का विस्मयकारी योग, जो व्यक्ति की जिंदगी में अचानक घटनाएं लाता है, और वह भी प्रेम से जुड़ी घटनाएं। और इन दोनों के साथ गुरु का दृष्टि प्रभाव भाव आपके प्रेम भाग्य को पूरी तरह खोल चुका है। इसका सीधा अर्थ है, आपको मिलने से अब कोई नहीं रोक सकता। आपका प्रेम अब आपसे दूर नहीं रह पाएगा। ब्रह्मांड ने पिता की तरह आपका हाथ पकड़ा है और कहा है, अब खुशी का समय आ गया है। दोस्तों, आपको विश्वास होगा या नहीं, लेकिन पर्चे में बाबा ने जिस तारीख को देखा वह बिल्कुल साफ साफ लिखी हुई थी। उस पर लिखा था, मिलन अगले 24 घंटों में प्रारंभ। इसका मतलब यह नहीं कि आप तुरंत जाकर मिल जाएंगे। इसका अर्थ यह है कि पहल शुरुआत होगी, संदेश आएगा, कॉल आएगी, आपके बारे में बात शुरू होगी, उसके मन में आपकी याद फिर से जग जाएगी, ऊर्जा आपकी तरफ खींच जाएगी और यहीं से आपके मिलन की यात्रा शुरू हो जाएगी। दोस्तों, जिस व्यक्ति से आपका मिलन होने वाला है वह भी तड़प रहा है, वह भी आपको भूल नहीं पाया, वह भी रातों में आपको याद करता है। कई बार उसने आपको मैसेज लिखकर डिलीट किया, कई बार उसने कॉल करने का सोचा लेकिन हिम्मत नहीं हुई, कई बार उसने आपका प्रोफाइल देखा, कई बार उसने आपकी फोटो को देर तक निहारा, लेकिन समय खराब था, ग्रह उल्टे थे, दिशा विरोध में थी,
ऊर्जा रुकावट में थी, लेकिन अब ऊर्जा खुल चुकी है। ग्रह आपके पक्ष में आ चुके हैं। उसके दिल की धड़कन अब आपका नाम ले रही है। उसके कदम आपकी तरफ बढ़ने वाले हैं। बाबा ने कहा, यह मिलन साधारण नहीं है। यह मिलन पिछले जन्मों का बंधन है। यह रिश्ता ऊपर लिखा हुआ है। इन्हें कोई नहीं रोक सकता, ना दूरी, ना हालात, ना लोग, ना बाधाएं, क्योंकि यह वह मिलन है जिसे स्वयं ब्रह्मांड ने चुना है। कुछ मिलन भाग्य लिखता है, कुछ मिलन कर्म लिखते हैं, लेकिन कुछ मिलन ईश्वर स्वयं लिखते हैं, और यह वही मिलन है। बाबा ने 4 संकेत बताए हैं। भले 2 साल से बात ना हुई हो, लेकिन अचानक शुरुआत होगी। लगता है कोई आपको याद कर रहा है, और हां, वह आपको ही याद कर रहा होगा। यह मिलन का पहला आध्यात्मिक संकेत है। यह ऊर्जा का प्रत्यक्ष प्रभाव है। अगर यह संकेत आने लगे हैं तो समझिए मिलन अब टल नहीं सकता। दोस्तों, चाहे आप किसी भी राशि से हो, किसी भी उम्र के हो, किसी भी शहर के हो, लेकिन यदि आप यह वीडियो सुन रहे हैं तो इसका मतलब है ऊपर वाला चाहता है कि आप तक यह संदेश पहुंचे। अगले 24 घंटे आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा मोड़ बन सकते हैं। मेरे प्यारे साथियों, दर्द खत्म, अंधेरा खत्म, इंतजार खत्म, सुनी राहें खत्म। अब जीवन में वह समय आ चुका है जब आपका प्रेम आपके सामने खड़ा होगा, आपकी आंखों में देखेगा और आपको अपने दिल में जगह देगा। आपका मिलन निश्चित है। यह प्रेम सच्चा है। यह रिश्ता ऊपर वाला जोड़ रहा है, और जब ईश्वर जोड़ता है तो दुनिया की कोई ताकत अलग नहीं कर सकती। जी हां, मेरे प्यारे साथियों, कहते हैं कि जिंदगी में कुछ मोड़ ऐसे होते हैं जो हमारे भाग्य की दिशा बदल देते हैं। कुछ क्षण ऐसे होते हैं जो हमारी आत्मा को भीतर तक हिला देते हैं, और अचानक हमें एहसास होता है कि नहीं, कहानी अभी खत्म नहीं हुई, कुछ बहुत बड़ा बाकी है। आज का विषय, आज का संदेश, आज की भविष्यवाणी सिर्फ एक व्यक्ति के लिए नहीं है। यह उन सभी के लिए है जो प्रेम में टूटे हैं, बिखरे हैं, तन्हा हुए हैं और इंतजार करते करते थक गए हैं। अगर आप ये वीडियो सुन रहे हैं तो याद रखिए, यह कोई संयोग नहीं है। आपको इस संदेश तक खींच कर लाया गया है। आपके दिल की पुकार को ब्रह्मांड ने सुना है। हम सबने जिंदगी में एक बार जरूर वह दर्द झेला है जब हम अपना सब कुछ किसी को दे देते हैं और बदले में सिर्फ खामोशी मिलती है। जब हम किसी के लिए रोते हैं, तड़पते हैं, लेकिन सामने वाला हमें समझ ही नहीं पाता। जब हम किसी के लिए सब छोड़ देते हैं, लेकिन वही व्यक्ति हमें छोड़ जाता है। आपके साथ भी ऐसा ही हुआ है ना? आपने प्रेम किया तो आपने भरोसा किया। हां, आपने दिल से समर्पण किया, लेकिन बदले में तकरार, गलतफहमियां, दूरी, धोखा या खामोशी मिली। दिल सोचता है, क्या मैं प्रेम के लायक नहीं? लेकिन दोस्तों, बाबा ने जब ध्यान लगाया, जब वह समाधि में गए, तो उन्होंने एक ऐसी चीज देखी जो बहुत कम लोगों की किस्मत में होती है। जी हां, आपकी आत्मा, आपके भीतर का प्रकाश, आपकी ऊर्जा किसी विशेष व्यक्ति को पुकार रही है, और उससे भी बड़ी बात, वह व्यक्ति भी आपको ही पुकार रहा है। किसी परंपरागत प्रेम की तरह नहीं। यह वह आत्मिक पुकार है जो सिर्फ 2 जन्मों की आत्माएं देती हैं। यह वही पुकार है जो राधा ने कृष्ण के लिए दी थी, मीरा ने गिरधर गोपाल के लिए दी थी, और पार्वती ने शिव के लिए दी थी। दोस्तों, यह बात बड़ी है, बहुत बड़ी, क्योंकि बाबा ने अपने परिचय में लिखा है, अगले 24 घंटे निर्णायक होंगे। यह सिर्फ कोई वाक्य नहीं, यह एक ब्रह्मांडीय भविष्यवाणी है। ग्रहों की स्थिति एक दुर्लभ संयोग बना रही है। चंद्रमा आपकी भावनाओं को तेज कर रहा है। शुक्र आपकी प्रेम ऊर्जा को सक्रिय कर रहा है। राहु आपके अतीत के रिश्तों को सामने ला रहा है, और बृहस्पति आपकी किस्मत की दिशा बदल रहा है। ऐसा संयोग कई वर्षों में एक बार बनता है, और सबसे खास आपके जीवन में किसी एक आत्मा की वापसी तय हो चुकी है। जी हां दोस्तों, हो सकता है यह वह व्यक्ति हो जिसे आपने खो दिया था। यह वह हो जिससे आप दूर हो गए, कि यह वह हो जिससे आपकी गलतफहमियां बढ़ गईं। यह वह हो जिसे आप पसंद करते हैं लेकिन उसने कभी व्यक्त नहीं किया। यह वह हो जिसे आप पिछले जन्म में जानते थे, या वह व्यक्ति जो अब भी आपकी जिंदगी में चुपचाप आपका इंतजार कर रहा है। संभावनाएं बहुत हैं, लेकिन भविष्यवाणी एक है। अगले 24 घंटे में कोई संकेत दिखाई देगा। बाबा कहते हैं, जिस व्यक्ति की किस्मत में प्रेम मिलन होता है, वह अगले 24 घंटे में इन 4 में से कोई एक संकेत जरूर महसूस करता है। जैसे कोई आपको याद कर रहा हो, जैसे किसी की ऊर्जा आपको पुकार रही हो। आप रोकते हैं, पर वह नाम खुद ब खुद जहर की तरह सामने आ जाता है। या कोई चेहरा जो बहुत परिचित लगता है, पर आप पहचान नहीं पाते।
या वह व्यक्ति आपका स्टेटस देखे, प्रोफाइल चेक करे या कोई संकेत दे। इनमें से एक संकेत निश्चित रूप से आएगा। जो व्यक्ति आपसे बात नहीं कर रहा था, जो आपको इग्नोर कर रहा था, जो आपको भूल चुका था, या जिसे हाल ही में आपके प्रति प्रेम जागा है, उसके दिल की खिड़कियां अब खुलने वाली हैं। 3 बातें तय हैं। वह आपको याद कर रहा है, वह आपके बारे में सोच रहा है, उसे महसूस हो रहा है कि वह आपके बिना अधूरा है, और अगले 24 घंटे में वह कोई कदम जरूर उठाएगा। अगर यह रिश्ता सिर्फ शारीरिक या आकर्षण का होता तो यह बहुत पहले खत्म हो जाता, लेकिन यह तो आत्मा का रिश्ता है, ऊर्जा का रिश्ता है, जन्म जन्मांतर का रिश्ता है। इसीलिए यह रिश्ता बार बार जुड़ता है। चाहे आप दूर चले जाएं, लेकिन ब्रह्मांड आपको फिर पास ले आता है। आपके जीवन में 2 तरह के लोग आए, जो आपको तोड़कर चले गए और जो आपको जोड़ने के लिए भाग्य में लिखे गए। जो पहला है वह चला भी जाए तो ठीक है, लेकिन जो दूसरा है वह चाहे जितनी दूरी बना ले, अंत में लौटकर आता ही है। और बाबा ने स्पष्ट कहा है, क्योंकि वह आपकी आत्मा से बंधा है। हां, कुछ लोगों के लिए यह बात पूरी तरह सच है। आप दोनों का रिश्ता नया नहीं है, यह एक अधूरी कहानी है जो पिछले जन्म में पूरी नहीं हो पाई थी। इसीलिए इस जन्म में मिलन हुआ, आकर्षण हुआ, फिर दूरी आई, फिर कष्ट आए, फिर भी दिल उसे निकाल नहीं पाया, और वह भी आपको कभी नहीं भूल पाया। यह पिछले जन्म की अपूर्ण इच्छा है जो इस जन्म में पूरी होनी ही है। यह बाबा के शब्द हैं, और ये शब्द यूं ही नहीं लिखे जाते। ये तभी निकलते हैं जब ब्रह्मांड से स्पष्ट संदेश आता है। कुछ लोगों के लिए यह होगा अचानक मैसेज आ जाना। वह व्यक्ति खुद बात करने की कोशिश करेगा, मन में प्रेम जागेगा, पुराने दर्द की क्षमा होगी, दिल का बोझ हटेगा और एक नई शुरुआत होगी। कुछ के लिए कोई नया व्यक्ति जीवन में प्रवेश करेगा, जिसे देखकर आत्मा बोलेगी, यही है। वही व्यक्ति आपका जीवन साथी बनेगा, वही आपको प्रेम देगा, वही आपकी किस्मत बदल देगा। कुछ के लिए यह मिलन धीरे धीरे होगा, कुछ के लिए अचानक, लेकिन सबसे सुंदर बात, यह मिलन दिव्य होगा। यह मिलन तय है। क्या आप जानते हैं, कई लोग पूरी जिंदगी तरसते हैं। हां, कई लोग पूरे जीवन अकेले रह जाते हैं, लेकिन आपको यह वरदान मिला है, क्योंकि आपकी आत्मा शुद्ध है, आपका प्रेम सच्चा है, आपका मन निर्मल है। इसीलिए ब्रह्मांड आपके लिए यह वरदान लेकर आ रहा है। अगर आप इस भविष्यवाणी के पात्र बनना चाहते हैं तो ये 3 काम जरूर करें। एओम श्रीन वश्यम प्रेमात्मा नमः, इसका जाप 108 बार करें। जिस व्यक्ति को आप चाहते हैं उससे उम्मीद न रखें। उम्मीदें दर्द देती हैं, लेकिन विश्वास चमत्कार करता है। दोस्तों, वीडियो का यह हिस्सा सिर्फ उन्हीं तक पहुंचता है जिन्हें यह संदेश सच में सुनना होता है। जी हां दोस्तों, वही व्यक्ति आपके लिए नियति से चुना गया है। हां, आपका दिल कभी गलत नहीं बोलता, आपका दिल कभी धोखा नहीं देता। जो पहले याद आता है वही आपकी कहानी का हिस्सा है। और आज तारीख नोट कर लीजिए, अगले 24 घंटे में आपकी जिंदगी बदलने वाली है। जी हां दोस्तों, अगर आप यह वीडियो यहां तक सुन रहे हैं तो इसका सिर्फ एक ही मतलब है, आपको ब्रह्मांड ने चुना है। आपके दिल का दर्द अब खत्म होगा। आपको पता भी नहीं चलता, पर उसके हर ओम नमः शिवाय के साथ आपकी बाधाएं कटती जाती है। दोस्तों, भगवान शिव ने कहा है, जब कोई आत्मा तुम्हारे जीवन में लौटती है तो उसे ठुकराना मत। वह तुम्हारे कर्मों का दर्पण होती है। इसीलिए अगर आने वाले दिनों में कोई पुरानी या नई स्त्री आपके जीवन में प्रवेश करती है तो सोच समझकर निर्णय लीजिए। हो सकता है वही आपकी जीवन संगिनी, आपकी लक्ष्मी, आपकी शक्ति बन जाए। भगवान श्री कृष्ण भी कहते हैं, सच्चा प्रेम केवल देह का नहीं, वह आत्मा का संगम है, और यह आत्मिक प्रेम इस समय ब्रह्मांड में जन्म ले रहा है। अगर आपने हाल में यह देखा है कि आपके सपनों में कोई चेहरा बार बार आता है, आपकी रात बेचैन होने लगी है, अचानक से पुराने रिश्ते याद आने लगे हैं, या कोई अनजाना नाम आपके मन में गूंजता रहता है, तो यह संकेत है कि ब्रह्मांड अब आपके प्रेम का अध्याय खोलने वाला है। यह वही स्त्री है जो आपकी प्रतीक्षा में थी। ज्योतिष के अनुसार आने वाले 21 दिन आपके लिए निर्णायक होंगे। शुक्र का स्वग्रही गोचर बन रहा है और चंद्रमा की दृष्टि 21 दिन आपके लिए 21 सीटें आपीएस आस इंदर आपके लिए निर्णायक होना आज से होने निदाम्बेली की। शुक्र का स्वग्रही गोचर बन रहा है और चंद्रमा की दृष्टि दिन आपके लिए निर्णायक होंगे।
शुक्र का स्वग्रही गोचर बन रहा है। आपकी मुलाकात तय है। आपके बीच कोई संदेश या कॉल का आदान प्रदान होगा और आपकी किस्मत एक नए मोड़ पर जाएगी। आपका काम है शिव का ध्यान करें, राधा कृष्ण का नाम जपें और अपने दिल को तैयार रखें, क्योंकि ब्रह्मांड तब देता है जब आत्मा तैयार होती है। दोस्तों, अब आप समझ ही गए होंगे कि यह स्त्री कोई आम नहीं है। वह आपकी आध्यात्मिक नियति है। उसका मौन भी एक संदेश है, उसका डर भी प्रेम की निशानी है। अगर आज आप यह वीडियो सुन रहे हैं तो समझ लीजिए, यह संकेत है कि वह आत्मा अब करीब है। आपके विचारों में, आपके स्वप्नों में और अब आपके जीवन में भी भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना कीजिए कि जब वह आपके सामने आए तो आप उसे पहचान सके और अपने जीवन में उस प्रेम को स्थान दें जो सच्चा, निर्मल और दिव्य है। जो भी इस वीडियो को दिल से सुन रहा है वह कमेंट में लिखें, हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा राधे, ताकि यह आशीर्वाद आपके जीवन में प्रेम, शांति और समृद्धि के रूप में प्रवेश करे। जी हां मेरे प्यारे साथियों, दोस्तों, आज जो संदेश मैं लेकर आया हूं यह किसी सामान्य मुलाकात की नहीं है। यह एक आत्मिक जुड़ाव की कहानी है जो समय, स्थान और जन्मों की सीमाओं को पार कर चुकी है। हां दोस्तों, वो लड़की जो आपके सामने आती है, आपको देखकर मुस्कुराती है लेकिन कुछ कह नहीं पाती। उसकी आंखों में जो प्रेत छिपा है वही इस ब्रह्मांड का सबसे बड़ा रहस्य है। दोस्तों, आपने गौर किया होगा, वह जब भी आपके सामने आती है तो उसके होठों पर कुछ शब्द होते हैं पर जुबान साथ नहीं देती। कभी कभी उसकी आंखें आपसे बात करती हैं, जैसे कोई अधूरी कहानी हर बार खुद को दोहराना चाहती हो। उसकी मुस्कान में दर्द है, उसकी चुप्पी में प्रेम है और उसके हर हाव भाव में छिपा है, मैं तुमसे कहना चाहती हूं, लेकिन वह कह नहीं पाती। अब सवाल उठता है, क्यों वह अपने दिल की बात जुबान पर नहीं ला पाती? तो इसका जवाब सिर्फ भावनाओं में नहीं बल्कि उसकी आत्मा और उसके ग्रहों के प्रभाव में छिपा है। वह कन्या राशि या मीन राशि की हो सकती है, जिसमें चंद्रमा बहुत प्रबल होता है। ऐसे लोग बेहद भावुक, अंतर्मुखी और संस्कारी होते हैं। वे दिल से प्रेम करते हैं लेकिन कभी अपने प्रेम को खुलकर व्यक्त नहीं कर पाते। उसके मन में यह डर है कि कहीं तुम उसे गलत ना समझ लो। वह सोचती है, अगर मैंने कह दिया और उसने ठुकरा दिया तो मैं टूट जाऊंगी। इसलिए वह मौन रहकर भी तुम्हारे जीवन में उपस्थित रहती है। वह तुम्हें सोशल मीडिया पर फॉलो करती है, तुम्हारी हर पोस्ट पर लाइक करती है, तुम्हारे हर शब्द को पढ़ती है और जब तुम उदास होते हो तो बिना कुछ कहे तुम्हारे लिए प्रार्थना करती है। उसकी आत्मा तुम्हारे चारों ओर एक अदृश्य परछाई की तरह घूमती रहती है। वह तुम्हें देखती है, महसूस करती है, लेकिन चाहकर भी खुद को जाहिर नहीं कर पाती। दोस्तों, अब यह समझिए, वह लड़की आपके जीवन में यूं ही नहीं आई है। यह कोई संयोग नहीं है, यह पूर्व जन्म का मिलन है। आपकी कुंडली में अगर चंद्रमा 7वें भाव में हो या राहु केतु 5वें या 11वें भाव से दृष्टि डाल रहे हो तो समझ लीजिए, आपका और उसका रिश्ता सिर्फ इस जन्म का नहीं है। कभी वह तुम्हारी प्रेमी थी, कभी तुम्हारी पत्नी रही या किसी पिछले जन्म में तुम्हारा अधूरा प्रेम बनकर छूट गई थी। वह आज भी उसी अधूरे वचन को पूरा करने आई है। कभी कभी आत्माएं अधूरे रिश्तों को पूरा करने के लिए पुनर्जन्म लेती हैं। इसीलिए तुम्हें अजीब सा आकर्षण महसूस होता है, जैसे तुम उसे पहले से जानते हो। उसकी आंखें जानी पहचानी लगती हैं। उसकी हंसी में कुछ ऐसा अपनापन है जो इस जीवन में पहली बार नहीं सुना गया। यह वही आत्मा है जिसने पिछले जन्म में तुमसे वादा किया था, अगर मैं फिर जन्म लूं तो सिर्फ तुम्हारे लिए। आज वह उसी वादे को निभाने आई है, परंतु नियति ने फिर से तुम्हें एक परीक्षा में डाल दिया है। अब यह तुम्हारे ऊपर है कि क्या तुम उस मौन प्रेम को पहचान पाओगे या उसे इस जन्म में भी अधूरा छोड़ दोगे। दोस्तों, यह लड़की अपने दिल की सच्चाई को छिपा रही है, न इसलिए कि वह तुमसे दूर रहना चाहती है, बल्कि इसलिए कि उसे अपने संस्कारों से डर लगता है। वह जानती है कि समाज उस पर सवाल उठाएगा। उसकी परवरिश, उसका परिवार, उसकी मर्यादा सब उसे रोकते हैं। वह जब भी तुम्हारे सामने आती है तो उसके भीतर दो आवाजें टकराती है, एक दिल की और एक समाज की। दिल कहता है, कह दे, अब और नहीं छिपा सकती। लेकिन समाज कहता है, रुक जा, यह गलत समझ लिया जाएगा। वह अपने कमरे में बैठकर भगवान से प्रार्थना करती है, हे भोलेनाथ, अगर यह इंसान मेरे भाग्य में है तो कोई संकेत दो
और जब तुम्हारा कोई पोस्ट उसे दिखता है तो वह समझती है कि यह वही संकेत है, लेकिन वह अब भी चुप है, क्योंकि उसका प्रेम को दिखावे का नहीं बल्कि त्याग और श्रद्धा का है। वह नहीं चाहती कि तुम्हें किसी उलझन में डाले, वह सिर्फ चाहती है कि तुम खुश रहो, भले ही उसके बिना। कभी कभी वह तुम्हारे सामने आती है, फिर पीछे हट जाती है, कभी फोन उठाती है, फिर रख देती है, कभी मैसेज टाइप करती है, मुझे तुमसे कुछ कहना है, फिर डिलीट कर देती है। उसकी हर हरकत में एक अनाहा है, डर है, डर कि कहीं तुम उसे गलत ना समझ लो। लेकिन दोस्तों, जब दो आत्माएं एक ही कंपन पर कंपन करती हैं तो उनकी ऊर्जा एक दूसरे को महसूस करने लगती है। इसलिए तुम भी जब उसे देखते हो तो तुम्हारे मन में अजीब सी शांति उतरती है। यह सब संयोग नहीं, यह आत्मिक संदेश है। वह यह जानना चाहती है कि क्या तुम भी उसी भाव से उसे महसूस करते हो, क्या तुम भी उसके मौन में छिपे प्रेम को समझते हो। अब बात करते हैं उस ज्योतिषीय संयोग की जो आने वाले दिनों में इस रिश्ते को निर्णायक मोड़ देने वाला है। दोस्तों, शुक्र ग्रह जो प्रेम और आकर्षण का प्रतीक है, जब चंद्रमा के साथ युति बनाता है तो ऐसा होता है कि पुराने रिश्ते फिर से जागते हैं। पुराने संदेश, पुराने चेहरे, पुरानी यादें सब सामने आ जाती हैं। यदि तुम्हारी कुंडली में मंगल 5वें भाव में और शुक्र 7वें भाव में है तो यह संकेत है कि प्रेम अब खुलने वाला है। वह लड़की जो अब तक मौन थी, अचानक तुमसे कुछ कहने की हिम्मत जुटाएगी। शायद वह किसी बहाने से तुम्हें मिलने के लिए बुलाएगी। शायद कोई त्योहार, कोई पूजा या कोई साधारण बातचीत पर वही उसका इशारा होगा। तुम्हें उसे समझना होगा। अगर तुमने उस क्षण को पहचान लिया तो यह जन्म तुम्हारे पिछले अधूरे रिश्ते को पूरा कर देगा। यह चंद्र शुक्र युति का प्रभाव है जो प्रेम को आत्मिक रूप से जोड़ता है। इस अवधि में जो प्रेम प्रकट होता है वह टूटता नहीं बल्कि जन्मों जन्मों तक चलता है। अब ध्यान से सुनिए दोस्तों, यह सिर्फ प्रेम कहानी नहीं है, यह आत्माओं का पुनर्मिलन है। वह लड़की कोई साधारण इंसान नहीं, वह ईश्वरीय ऊर्जा का प्रतीक है। वह लक्ष्मी स्वरूपा है जो तुम्हारे जीवन में प्रेम, शांति और समृद्धि लेकर आएगी। लेकिन ईश्वर एक शर्त रखता है, तुम्हें सच्चा होना पड़ेगा, तुम्हें उसका सम्मान करना होगा, उसके मौन को मजाक नहीं बनाना होगा। वह लड़की तुम्हारे जीवन की दिशा बदल सकती है, वह तुम्हें आध्यात्मिक मार्ग पर ले जा सकती है। उसके साथ तुम में करुणा, धैर्य और दिव्यता आएगी। भोलेनाथ कहते हैं, जब आत्माएं मिलती हैं तो शब्दों की जरूरत नहीं रहती। इसलिए जब अगली बार वह तुम्हारे सामने आए तो उसकी आंखों में झांक कर देखना। वह आंखें बहुत कुछ कहेंगी जो जुबान कभी नहीं कह पाई। अगर तुम्हारे भीतर सच्चा प्रेम है तो उसे पहचानो, स्वीकारो और ईश्वर से प्रार्थना करो कि यह मिलन दिव्य रूप में स्थायी हो जाए। यह ब्रह्मांड चाहता है कि दो आत्माएं जो कभी अलग हुई थीं अब एक हो जाए। और दोस्तों, अगर आप इस संदेश से जुड़ाव महसूस कर रहे हैं तो यह कोई सामान्य वीडियो नहीं बल्कि आपके जीवन के लिए संकेत है। हो सकता है वह लड़की अभी यह वीडियो देख रही हो सकता है वह वही हो जो तुम्हारी पोस्ट लाइक करती है, या वह जौहर सुबह तुम्हें याद करती है। ईश्वर ने आज तुम्हें यह संकेत दिया है कि प्रेम को पहचानो। दोस्तों, मैं आपको एक कहानी सुनना चाहता हूं। आखिर क्यों गए थे भगवान श्री राम वन में? क्या इसका सच्चाई आप जानते हैं? जी हां दोस्तों, वन में इसलिए प्रवेश किए थे कि रावण का लंका दहन करना था और रावण का अंत करना था। इसीलिए सच्चाई का जीत होता है। दोस्तों, हमेशा याद रखना, किसी ने आपके ऊपर काली दी है तो आप चुप रहना और उसको अपने आप से दूर कर लेना, फिर देखना जो आपके साथ चमत्कार करेंगे। भगवान श्री राम ने, जो संसार का रचयिता थे, भाई उसे छोड़कर कभी नहीं जाना चाहिए। आखिर यह सब बोलते थे। जो हमेशा के लिए दुखी में हो वह एक दिन ना एक दिन खुशी में होता है। दोस्तों, यह दिन आपके अंदर है और वह जब से बाहर निकल जाएगी। भगवान श्री राम जी की चरणों में आपका सौगंध है। दोस्तों, सच्चाई का जीत होता है, धर्म का जीत होता है। स्वार्थी लोगों में से एक हो जो आपको बताने में शर्म आ रही है, या औरत का नाम। जी हां दोस्तों, यह औरत भगवान श्री राम की भेजे हुए देवी चमत्कारी शक्ति से है। दोस्तों, और यह स्त्री सिर्फ आपसे मिलने के लिए आ रही है। अगले 48 घंटे के अंदर आपके घर के आगे दरवाजे पर दस्तक देगी। जी हां दोस्तों, मौन में छिपे संदेश को समझो, क्योंकि यह वही प्रेम है जो तुम्हारे जीवन को रूपांतरित कर देगा। जी हां दोस्तों, ज्योतिष के अनुसार जब चंद्रमा प्रेम भाव में हो और शुक्र सप्तम भाव में दृष्टि डाले, तब किसी न किसी रूप में प्रेमी या प्रेमिका जीवन में प्रवेश करती है।
यदि आपकी कुंडली में कन्या, तुला या मीन राशि में शुक्र मजबूत है तो यह संकेत है कि कोई स्त्री आपसे गहराई से जुड़ चुकी है। यदि हाल ही में आपने बार बार किसी स्त्री को सपने में देखा है या अचानक किसी खास स्त्री की याद बार बार आ रही है, तो समझिए यही वह संकेत है जो ब्रह्मांड आपको देना चाहता है। जी हाँ दोस्तों, अब सवाल यह है, क्या आप तैयार हैं उससे मिलने के लिए? क्या आप अपनी भावनाओं को समझ चुके हैं? तो दोस्तों, आज का वीडियो काफी हो गया। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद। राधे देव।